चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो ये काम भाई अभी 2 मिनट बाद देखो सब देगा ये झंडे पर रख। तो ये काम भाई अभी 2 मिनट बाद देखो सब देगा ये झंडे पर रख। तो ये काम भाई अभी 2 मिनट बाद देखो सब देगा ये झंडे पर रख। तो ये काम भाई अभी 2 मिनट बाद देखो सब देगा ये झंडे पर रख। जा रही है दिल्ली में। आपकी विधानसभा में क्या कहें? आज दिल्ली कैंट विधानसभा में कई जगह बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। अभी हम सुबह ईस्ट में रामनगर गांव में गए थे। वहां पे गांव के वासियों ने स्वयं इकट्ठे होकर बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की है। आज के इस शुभ अवसर पर जब बाबा साहेब का संदेश था समता, सौहार्द, स्वतंत्रता और बंधुत्व, सबको साथ लेके चलने का उनका विचार। देश का जो संविधान एक बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ है, जिसके माध्यम से ये विशाल देश जिसकी 145 करोड़ की आबादी उससे संचित होती है, उस संविधान का के निर्माता की जयंती पर हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और अभी झेड़ा गांव में जो हमारी पूरी टीम है, गांव के जितने भी निवासी हैं, उन्होंने इसका भंडारे का आयोजन किया। खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारे फिलहाल जी हैं, राकेश भेड़वाल जी सब। और इसके बाद इधर अपने पुरानी नांगल गांव में 1:30 बजे वहाँ भी कार्यक्रम है। संजय कैंप में भी कार्यक्रम। हमारे यहाँ कई जगह बाबा साहब की जयंती को मनाई जा रहा है। और ये जयंती एक प्रकार से हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि जो बाबा साहेब ने जो संदेश दिया है कि संविधान के माध्यम से सबको बराबरी का दर्जा, सबको नेतृत्व का दर्जा, सबको शिक्षा का दर्जा, सबको बोलने का जो दिया है, और सब समान जो बनाए हैं, चाहे दूर दराज किसी भी जाति धर्म क्षेत्र के लोग हों, वो सब इस हिंदुस्तानी हैं और सब बराबर के उनके अधिकारी हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज जन्म उत्सव मना रहे हैं झिलड़ा में। नहीं, ये तो उत्सव हम हर साल मनाते हैं। बाबा साहब का ऐसा चित्रापला 135वीं जयंती हम आप मना रहे हैं। और इससे पहले भी कम से कम 15-20 साल से हम बाबा साहब का यहाँ पे प्रोग्राम करते रहे हैं। पहले हम पार्लियामेंट में जाया करते थे, तो फिर यहाँ पे चलते रोडों पर देखा हमने, ना पानी की व्यवस्था थी, ना यहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था थी। तो वहाँ तो बहुत बड़ा भंडारा होता था। हमने एक ऐसे बनाया, एक कमेटी ने, क्यों ना हम भी एक छोटा सा बाबा साहब के चरणों में थोड़ा सा जाने आने वाले जो प्यासे होते हैं, पानी वाने के लिए जाते हैं, गर्मी का टाइम होता है, थोड़ा बहुत खाना पीना भी चल जाए, तो हमने ये भंडारा तब से शुरू किया था। विधायक जी आपके साथ आए हैं, क्या करें? इसने विधायक जी का तो जब से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ अक्सर आते रहे, और हमें बुलाया तो उन्होंने कभी मना भी नहीं किया। और हमारे यहाँ तो जितने भी युवा नेता हैं, अक्सर हमारे यहाँ तो बड़े नाइस है, समाज के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। अगर विधायक जी हमारे थोड़ी और सुन लेंगे तो और हमारे अच्छे काम हो जाएंगे, और ध्यान देना पड़ेगा विधायक जी को हमारे ऊपर। जो अम्बेडकर साहब की प्रेरणा से क्या सीख ली आपने अभी तक? तो हम संगठित, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित भी हम बने हैं और संगठित भी हैं, और संघर्ष तो करते रहना है। संघर्ष तो कभी रुकता ही नहीं है, और हम संघर्ष कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बहुत से यहाँ गांव के अंदर ना मूलभूत समस्या है, गाड़ी की पार्किंग वगैरह है, तो जो बाहर के लोग हैं जाते रहते हैं, वो यही गाड़ी करके चले जाते हैं, और हमारे जो लोकल आदमी उनकी गाड़ियों की जगह नहीं मिलती। हम रिक्वेस्ट करेंगे विधायक जी हमारी बातों को सुने, हम अपनी गाड़ियों को कहीं कहाँ लगाते हैं, कहीं क्या लगाते हैं, वो विशेष ध्यान देंगे, तो एक प्रयास करेंगे तो हमारी गाड़ियों की थोड़ी व्यवस्था बन जाएगी, थोड़े से गाँव वालों के लिए भी एक सुविधा मिल जाएगी। हम भी विधायक साहब का और गुणगान करेंगे। गुणगान तो हमें करना पड़ेगा, विधायक साहब हमारे और सामाजिक हैं, सामाजिक मोमेंट में जो भी बुलाया है वो आए, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। जय भीम। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं विनोद जी, जिस तरीके से आज झरेड़ा गांव में आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, आप लोग देश भर में मनाई जा रही है, किस तरीके से उनके संविधानों पर चलने की कोशिश आप लोग करते हैं आज के दिन में? सर, हम तो शुरू से ही बाबा साहब के संविधानों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा प्रयास लगातार यही है कि आगे भी हम भी और हमारे बच्चे भी इसी बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चलते रहें। क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी को, जो है आज की जनरेशन जो है
अभी नहीं देखो, जानते बाबा साहब। सबसे पहले तो शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जब भी आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को मजबूत बनाओ, पढ़ लिख के हर चीज से, तभी युवा पीढ़ी आगे पहुंच पाएगी। मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी, किस तरीके से बाबा साहब के संविधानों को आपने अपने जीवन में उतारा है? बाबा साहब के विचारों को हमने जीवन में इस तरह उतारा है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और अंधविश्वास से दूर रहो। जितना पाखंडवाद है उसका विरोध करो और अपने लोगों को समझाओ पाखंडवाद से दूर रहें। जितना दूर रहेंगे उतना तरक्की करेंगे। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम ज्ञानचंद है और मैं बाबा साहब के बारे में सिर्फ 2 लफ्ज़ यही बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब ना सिर्फ दलितों के अपितु मतलब सब जितनी भी देश की हमारी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके सबसे बड़े नेता हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने जो उनका उत्थान किया, जहां वो फंसे हुए थे, आज सिर्फ बोल देते हैं कि दलितों का नेता। दलितों का नेता नहीं है बाबा साहब। बाबा साहब पूरे भारतवर्ष के नेता हैं, सबका उत्थान करने वाले नेता हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रतन लाल है। और किस तरीके से बाबा साहब को आज आप लोग याद कर रहे हैं और उनके संविधान को किस तरीके से युवा पीढ़ी में पहुंचाएंगे? जो ये कारण है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसी धरोहर है हमारे देश के लिए कि उनको हम ही नहीं पूरा विश्व याद कर रहा है आज के टाइम पे। जब उनका निधन हुआ तो 193 देशों ने अपना झंडा नीचे किया था। एक सम्मान की बात है कि किसी भी ऐसे राष्ट्र के किसी नेता के लिए इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, तो हर मजलूम व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, बाबा साहब ने सबके लिए संविधान के अंदर कुछ ना कुछ किया। महिलाओं के उद्धार के लिए बाबा साहब ने जो कदम उठाए संविधान के अंदर, वो देखने योग्य है। जो महिलाएं आज तरक्की कर रही हैं, जो महिलाएं हमारी चौका चूल्हे के अंदर घुसी हुई थी आज़ादी से पहले, आज वो देश का नाम रोशन कर रही है, पायलट बन रही है, IAS बन रही है, IPS बन रही है। उसी प्रकार से आज दलित समाज का हर व्यक्ति IAS IPS बन रहा है, अच्छे व्यापार कर रहा है, अच्छी शिक्षा ले रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है, जैसे कि प्रधान जी ने बताया हमारा भी। तो बाबा साहब तो हमारे लिए भगवान की तरह है और पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इसीलिए मनाई जाती है कि बाबा साहब के चरण कमलों पर हम लोग चलें, उनको याद करें। उनके जो दिए हुए मंत्र थे हमारे लिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस तरह की जो बातें उन्होंने कही अपने चीज़ों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर जो कही, जो उन्होंने संविधान गढ़ा, उसको हम प्रारूप दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कंचन जी ने कहा कि बाबा साहब पूरे देश के नेता हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि जो पिछली चीज़ें हुई हैं कि बाबा साहब को एक जाति धर्म के अंदर जोड़ के रखा गया, जबकि बाबा साहब ने संविधान के अंदर हर किसी के लिए सब कुछ किया। जब किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो न्याय मांगने के लिए कहाँ जाता है? वो कोर्ट में जाएगा, थाने में जाएगा, वो किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान में प्रारूप तैयार किया, बाबा साहब ने जो बनाया संविधान, उसमें ये लिखा कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ होगा तो उसकी संविधान की शरण में जाकर वो कानून की शरण में जाएगा। दूसरी बात यह कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियां प्राप्त की, 6 भाषाओं का ज्ञान था उनको, 4 विषयों पे PhD की उन्होंने, और रिजर्व बैंक इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज हमारे देश के अंदर जो पूरे आर्थिक सिस्टम को संभालता है, उसके प्रारूप की भी जो है बाबा साहब ने परिकल्पना की थी। तो कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब को सिर्फ यहाँ पर सीमित कर दिया जाता है कि बाबा साहब ने केवल दलितों को आरक्षण दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उसके अंदर अनुच्छेद जो बनाए, उस अनुच्छेदों के अंदर सबके लिए पूरे देश के अंदर एक माला के अंदर पिरोने की कोशिश की। उसके अंदर एक महिला को भी अधिकार मिले, एक दलित को भी अधिकार मिले, एक सवर्ण को भी अधिकार। जैसा आप देखेंगे कि अभी सवर्ण समाज को संसद के अंदर एक विशेष कोटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर भी जरूरत थी। वहाँ पर भी जो सवर्ण समाज के लोग थे, उनमें भी गरीब लोग हैं बेचारे, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत थी। वो शुरुआत कहाँ से हुई? अगर बाबा साहब ने रिजर्वेशन की शुरुआत ही ना की होती तो हमारे दिमाग में बात ही नहीं आती कि रिजर्वेशन भी कोई चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है, SC ST OBC और सवर्ण समाज में जो कमजोर किस्म के लोग हैं, उन लोगों को सबको अधिकार दिलाने का एक बाबा साहब ने शुरुआत की, जिसकी आज पूरे देश के अंदर एक लहर बह रही है, जिसके अंदर एक देश तरक्की कर रहा हमारा। एक पूरे विश्व के अंदर इस संविधान को सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। भारत सबसे बड़ा एक प्रजातांत्रिक देश है, तो ये बाबा साहब की परिकल्पना है। जय हिंद, जय भारत।